शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मेरे आत्म प्रियजन हो, गरुड़ पुराण तृतीयोध्यायः। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। गत अध्याय में हमने सुना कि पापी यमलोक के दक्षिण मार्ग से यातनाओं से पीड़ित होकर 1 वर्ष तक चलते हुए यमलोक में पहुंचता है। आज हम सुनेंगे कि धर्मराज यमदेव की आज्ञा से उसे कैसे नरक यातना दी जाती है। इस अध्याय में गरुड़ जी पूछते हैं, पापी जीव यमलोक में पहुंचकर किन किन प्रकार की यातनाओं को भोगता है। श्री भगवान कहते हैं, गरुड़, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन के विस्तार का बड़ा भारी धर्मराज का नगर है। वहां पहुंचने के बाद जीव हाहा कर चिल्लाता है। धर्मध्वज चित्रगुप्त से उस जीव के शुभ अशुभ कर्मों को कहता है। इसके पश्चात चित्रगुप्त जाकर उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को धर्मराज यमदेव से निवेदन करता है। चित्रगुप्त भले ही उस जीव के सभी कर्मों को जानते हों, फिर भी वह अपने गुप्त हेर श्रवण, जो सभी पुरुष जाति के प्राणियों के कर्म को देखते रहते हैं, और जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों के सभी कर्म श्रवणी नामक गुप्तहेर देखते रहते हैं। श्रवण और श्रवणी से किसी भी मनुष्य के कर्म छिपे हुए नहीं हैं और वह कर्मों के तत्वों को भी जानते हैं। धर्मराज के दूत मनुष्य के मन, वचन और शरीर से किए हुए शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों को भली भांति जानते हैं। व्रत, दान तथा सत्य आदि व्यवहारों के से जो मनुष्य इन श्रवण और श्रवणी को प्रसन्न करते हैं, उनके लिए वे स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हैं। श्रवण पापियों के पाप कर्म को जानकर धर्मराज के सामने कहकर पापियों को दुखदायी होते हैं। बहुत बार मनुष्य मोह से अंधा होकर या अहंकार से गर्वित होकर मनमाने कर्म करता है, स्वैराचारी बनता है। वो किसी से डरता नहीं है, उसके मन को किसी का अटकाव नहीं है, न वह धर्मशास्त्र को मानता है, न हमारी सनातन संस्कृति को, संस्कारों को मानता है। संस्कारों द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं, जो आदर्श हमें सिखाए गए हैं, वो किसी को नहीं मानता। हम सत्कर्म करें, हम पुण्य की प्राप्ति करें, यह उसे अच्छा नहीं लगता।
विषयों में आसक्त होने के कारण मन इंद्रियों को जहाँ भी दौड़ाए वो दौड़ता रहता है, मन का अनुगामी बना रहता है, मन का गुलाम बन के रहता है। और ऐसा मनुष्य इतनी निर्भयता से पाप कर्म को अंजाम देता है कि उसे लगता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो कोई देख नहीं रहा है। वास्तविकता में हमारे कर्मों को देवताएं साक्षी हैं। कौन है ये कर्म साक्षी? दिन में सूर्य, रात में चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, अपना हृदय, यम, दिन रात, दोनों कालों की संध्या और धर्म। यह मनुष्य के आचरण को जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। इनसे छिपकर हम कभी कर्म नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी अंतरात्मा और परमात्मा हमें हर पल देख रहा है और इनसे छिपकर हम कभी कर्म नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद से प्रामाणिक रहें और प्रामाणिकता से हम कर्म करें। इस प्रकार यमराज उस पापी को बुलाकर अपना भयंकर महाकाल रूप दिखाते हैं। वह पापी दंड हाथ में लिए बहुत लंबे शरीर वाले भैंस के ऊपर बैठे हुए यमराज के भयंकर स्वरूप को देखता है। प्रलय काल के मेघ समान जिनका गर्जन है, काजल पर्वत के समान ऊंचा और काला उनका शरीर है, जो बिजली के समान चमकने वाले शस्त्रों को हाथ में लिए हुए हैं। 32 भुजाएं वाले हैं, 3 योजन का विस्तृत उनका शरीर है, बावड़ी के समान विशाल उनके नेत्र हैं, जिनके भयानक दांत हैं और मुख लाल, नेत्र दीर्घ नासिका है। काल, ज्वर, व्याधि आदि सेना के सहित मंत्री चित्रगुप्त भी भयानक स्वरूप धारण किए हुए हैं और उनके साथ यमराज के समान स्वरूप रखने वाले यमदूत भी अत्यंत गर्जना करते हैं। उन यमराज को देखकर भयभीत होकर वह पापी हाय हाय कर चिल्लाता रहता है। ऐसे चिल्लाते और अपने कर्मों को बारंबार स्मरण करते हुए पछताता है। उस जीव से चित्रगुप्त सुनाते हैं कि हे अरे पापी मूर्ख, तुम लोगों ने अभिमान से प्रमत्त होकर क्यों पाप इकट्ठा किया? काम, क्रोध और पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है, इससे तुमने सिर्फ दुख कमाया है। ऐसा क्यों किया? पहले बड़े आनंद से, अहंकार से तुमने पाप कर्म किए, अब वैसे ही आनंदित होकर यम यातना को, नरक यातना को तुम्हें भोगना चाहिए। अब तुम क्यों दुखी होते हो? तुम्हारे किए हुए पाप ही तुम्हें दुख दे रहे हैं। अब खुद को धोखा मत दो। मूर्ख हो या पंडित हो, गरीब हो या अमीर हो, यमराज सबके साथ समान न्याय करने वाले हैं। पापी जीव अपने कर्मों को सोचता हुआ मौन होकर पछतावा करता है। धर्मराज उस पापी के किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों के योग्य दंड की आज्ञा करते हैं और उसके उपरांत वह निर्दयी यमदूत उस पापी को ताड़ना देकर कहते हैं कि हे पापी, तू घोर और भयंकर नरक को जा। पापियों को एक फंदे में बांधकर नरक की ओर लेके जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान महाविशाल एक वृक्ष है। उसका विस्तार 5 योजन और 1 योजन उसकी ऊंचाई है। उस वृक्ष की डाली में नीचे को मुख करके उस पापी प्राणी को सिकड़ बांधकर
ताड़ना देते हैं। वृक्ष में बंधा हुआ जलता हुआ जीव रोता है, परंतु वहां उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। क्षुधा और तृषा से पीड़ित वह जीव यमदूतों के द्वारा ताड़ित किया जाता है। पापी दूतों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे दूतों, हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार कहने पर भी उन पापी प्राणियों को लोह की लाठी, मुदगर, तोमर, गदा और भाला तथा मुसल से यमदूत मारते रहते हैं। मारने से वो जीव मूर्छित हो जाते हैं। यमदूत इस प्रकार कहते हैं, हे पापी दुराचारी, हे अत्याचारी, दुष्ट कर्म क्यों किए? प्यासे को कभी जल नहीं पिलाया, भूखे को अन्न नहीं खिलाया, क्यों तुमने पाप किए? आधा ग्रास भी तूने कभी कुत्ते और कौओं को नहीं खिलाया, नहीं कभी अग्नि में हवन किया, न तो तूने घर आए हुए अतिथि का कभी सम्मान किया, न पितरों के लिए कभी तर्पण किया, न तूने कभी यमराज और चित्रगुप्त का ध्यान किया, न तो तूने कोई तीर्थ स्नान किया, तीर्थ यात्रा की, न देवताओं का पूजन किया, न तूने अन्नदान किया, न तो तूने कभी साधुओं की सेवा की। इसलिए यमराज की आज्ञा से दंड भोगो। भगवान हरि सारे पाप कर्मों को और अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री हरि का तुमने कभी ध्यान नहीं किया, उनका नाम स्मरण कभी नहीं किया। ऐसा कहकर वे निर्दय होकर उस पापी को ताड़ना देते हैं। जलते हुए अंगार सदृश ताड़ना करने से वे जीव उस वृक्ष से नीचे गिरते हैं और नीचे गिरते ही कुत्ते आकर उसे खाते हैं और पापी रोता रहता है। जब वो रोने के लिए मुंह खोलता है तो उसके मुख में धूली भरकर रस्सियों में बांधकर मुदगरों से मारते और शूलों से ताड़ना देते हैं। इसके बाद पापी को आरा से चीरकर 2 भाग किए जाते हैं। पृथ्वी में लिटाकर कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। आधा शरीर जमीन में गाड़कर उसके माथे पर तीर से मारा जाता है। कोल्हू में डालकर उख के समान पेरते हैं। लकड़ियों को चारों ओर से इकट्ठा कर लोहे के गोले के समान तपाए जाते हैं। किसी को खौलते हुए घी के कढ़ाई में, किसी को तप्त तेल में कढ़ा में डाल जलाया जाता है। कोई मार्ग में मतवाले हाथी के आगे डाल दिया जाता है। कोई हाथ पांव बांधकर नीचे को लटकाए जाते हैं। कईयों को कुएं में गिराया जाता है, कईयों को पर्वत से नीचे गिराया जाता है और कोई कीड़ों से कटवाए जाते हैं। वज्र के समान कठोर चोंच वाले, मांस को चाहने वाले गिद्ध और काग को आदि चोंचों से शरीर को नोचते हैं, आंखों को चोंचते हैं और मांस निकाल लेते हैं। किसी का कर्जा लेकर तुमने चुकाया नहीं था, वह आदमी उसे यमलोक में मिलता है, अपने ऋण को मांगता है। तुमने मेरा धन खाया है। नरक में ऐसा झगड़ा करने वाले पापियों के मांस को काट कर यमदूत लोग उन मांगने वाले को देते हैं। अंधता, मिस्र आदि नरकों में उस पापी को डाला जाता है। नरकों में तो अनेक प्रकार के दुख भोगने ही पड़ते हैं, परंतु उस वृक्ष के नीचे जो ताड़ना दी जाती है वह मुख से भी नहीं कही जा सकती। हे गरुड़, 84 लाख नरक है, उनमें से अत्यंत घोर और कष्ट देने वाले 21 मुख्य हैं। उन 21 नरकों के नाम गरुड़ पुराण में हम पाते हैं। पहला है तामिश्र, दूसरा है लोहशुंक, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुड्रमल, कालसूत्रक,
स्फुति मृत्तिका संघात लोहितौद सविष संप्रतापन महानिरव कालोल संजीवन महापत अविची अंधता मिश्र कुंभिपाक संप्रतापन एकतापन, इन 21 नरकों में अनेक प्रकार की पीड़ा भोगनी पड़ती है। इस प्रकार जिसने सारा जीवन अपने कुटुंबियों के पालन पोषण में ही खपा दिया, मोह के वश होकर कुटुंबियों के पालन पोषण में जिसने केवल पाप ही किए, अधर्म के मार्ग से अपना गृहस्थाश्रम चलाया, ऐसे पापियों को परलोक में यम यातना भोगनी पड़ती है, नरक यातना भोगनी पड़ती है। यह उनके ही कर्मों का फल है। भोगने वाला शरीर यहीं छोड़कर द्रोह रूपी पाप का संबल लेकर अंधकार स्वरूप अंधतम नरक को वह जीव जाता है। जो जीव केवल अधर्म से ही कुटुंब पालन में लगे रहें, वे जीव घोर अंधकार के स्थान अंधता मिश्र नरक को जाते हैं। जिसको मनुष्य लोक में जन्म मिलता है, वह पहले यातनाओं को भोग कर फिर पवित्र होकर भूलोक में आता है। जैसे सोने की शुद्धता उसे तपाने के बाद ही पता चलती है, सुनार सोने को पहले तपाता है। अगर उस सोने में कुछ अशुद्धियां हैं तो वह तपाने से चली जाती हैं। लोह पर भी जो गंज चढ़ता है वह गंज मैल है। अगर उस लोहे को तपाया जाए तो वह गंज वह मैल झड़ जाता है और वह लोहा शुद्ध स्वरूप में हमें मिलता है। तपाने से मैल चला जाता है, अशुद्धियां चली जाती है। उसी तरह जो पाप कर्म, जो वासनाएं, जो दुर्गुण हमारे आत्मा को चिपकी हुई है, उस जीव को नरक में तपाया जाता है, यातनाओं में तपाया जाता है, जिससे वह जीव शुद्ध होता है। फिर वह शुद्ध आत्मा फिर से मृत्युलोक में जन्म लेने के लिए तैयार होती है। यहाँ पे गरुड़ पुराण में से 3य अध्याय समाप्त होता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।